साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो नेशनल मीडिया, नेशनल अखबार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गोदी मीडिया, कोट टाई वाले यूट्यूबर जो भी खबरें चल रही हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर, या आप कह सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग को जो बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे, जो आए दिन 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर तय करते हैं, साथ ही साथ वेतन और पेंशन की टेबल भी जारी कर देते हैं कि आपको हजारों का फायदा होगा, तो कोई कहता है लाखों का फायदा होगा, तो कोई यही नहीं रुकता। कोई कहता है कि बत्तों के साथ में आप हेलीकॉप्टर में बैठ जाओगे और बोरी भर भर के पैसा आएगा। अब इन सारे जो फेक न्यूज चल रही है, इनके ऊपर अब विराम लग रहा है, कि जिसको कहेंगे कि फुल स्टॉप लग रहा है। और क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि 8वां वेतन आयोग की 16 जनवरी को घोषणा की गई, तकरीबन 9 महीने के करीब हो गए, और इस साल के सिर्फ 100 दिन बचे हुए, सिर्फ 100 दिन बचे हुए। अभी तक इसका ना कोई नोटिफिकेशन, ना इसके TR फाइनल हुए हैं, ना ही सरकार इसके ऊपर 2 शब्द बोल रही है, या सरकार का कोई मंत्री 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बात रख रहा है, तो कोई कुछ नहीं रख रहा। हाँ, पिछले दिनों एक खबर आई थी, जब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से JCM, जो केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन है, उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी मतलब एक बंद जुबान में यही कहा था कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर काम चल रहा है। अब यह काम किस तरह से चल रहा है, तो ये भी सबके सामने है। इसको कहेंगे कि हम खरगोश की चाल चल रहे हैं, या कहेंगे कि सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने के बाद में सो गई है, जो उठने का नाम ही नहीं ले रही। पर वहीं पर हम देखेंगे कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर, साथ ही साथ राज्य सरकारों के कर्मचारी पेंशनर, वो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। अब उनकी उम्मीद भी दम तोड़ने लग गई, उनका मनोबल गिरते हुए जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर उनको कोई भी खुशखबरी नहीं मिल रही है, या कोई 2 शब्द भी नहीं मिल रहे हैं 8वें वेतन आयोग। तो आज एक खबर आई है, बड़ा अखबार है अमर उजाला, कई राज्य में ये अखबार प्रकाशित होता है। उन्होंने जो टाइटल दिया है कि 8वां पे कमीशन 100 दिन में कैसे लागू होगा वेतन आयोग, नया हुआ गठन, नए कर्मियों संग बैठक, पहले लगते थे 2 साल। बात तो ठीक है कि अभी तक 8वें वेतन आयोग का ना तो गठन किया गया है, ना ही TR को फाइनल किया गया है, न ही कर्मचारी संगठनों के साथ में मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है। तो हम पूरी खबर पे चलेंगे, यह खबर बहुत कुछ कहेगी। केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन 100 दिन शेष रहने के बावजूद इसका गठन नहीं हुआ। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लंबित है। ऐसे में कर्मचारी संगठन चिंतित है कि सिफारिशें समय पर लागू होंगी या नहीं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। यह भी कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। तब यह माना गया कि केंद्र सरकार इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी। वजह, इससे पहले जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं, उनकी सिफारिशें तैयार होने और उन्हें लागू करने में लगभग 2-2.5 साल का समय लगता था। इस बार सरकार के पास 1 वर्ष से भी कम समय था। अब तो महज 100 दिन ही शेष बचे, लेकिन अभी तक वेतन आयोग का गठन तक नहीं हो सका। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। जब आयोग गठित ही नहीं हुआ, तो फिर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक भी कैसे होती? आयोग के सदस्य कहीं भ्रमण पर नहीं जा सकेंगे। कर्मचारी संगठनों को इस माह वेतन आयोग के गठन की उम्मीद है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष का कहना कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरतमंद स्टाफ की भर्ती शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान नहीं किया जा सका। संभव है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो जाए। अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए, उनके मुकाबले इस बार सरकार के पास बहुत कम समय, लगभग 100 दिन ही बचे।
तकनीकी रूप से बात करें तो इतनी कम अवधि में आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें लागू होना संभव नहीं लगता। ऐसे में सरकार यह काम कर सकती है कि वह फिटमेन फैक्टर को बेसिक पे से रिप्लेस कर दे। 7वें वेतन आयोग के दौरान जो पे मैट्रिक्स तैयार किया गया था, इस बार भी सरकार उसी का इस्तेमाल कर ले, उसमें केवल डेटा ही बदलना होगा। यह बहुत ही एक अलग बात आई है इस अखबार में, और यह हो भी सकता है। ये मैंने पिछले दिनों भी बताई थी, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, वेतन और पेंशन रिवाइज हो जाएंगी, तो सरकार के पास में क्या फार्मूला होगा? तो हो सकता है कि सरकार इसके ऊपर काम कर रही हो कि जो 7वें वेतन आयोग में जो डेटा दिया था, उसी डेटे में बदलाव करके, और आज की जो महंगाई है या जो भी आज चल रहा है, बस उसको थोड़ा सा चेंज करके, और हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग को लागू भी कर दे 100 दिन के अंदर भी। कितना हो सकता है फिटमेन फैक्टर? बतौर पे मैट्रिक्स डॉक्टर एक्यार्ड फार्मूले के आधार पर तय किया गया है। अब केवल फिटमेन फैक्टर पर काम होना है। फिटमेन फैक्टर 2.0 आता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो अब 18,000 रुपये है, वह बढ़कर 36,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। यदि फिटमेन फैक्टर 1.9 रखा गया तो बेसिक सैलरी 18,000 की जगह 34,200 रुपये होगी। हालांकि यह सरकार की मर्जी पर है कि वह कितना फिटमेन फैक्टर रखती है। पे मैट्रिक्स में अब 18 लेवल है। संभव है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के जरिए कुछ लेवल को आपस में मर्ज कर दे। आयोग को लेकर कोई घोषणा नहीं। ऐसा पहली बार होगा जब 1 वर्ष से कम समय में वेतन आयोग से जुड़े सारे काम होंगे। हालांकि अभी तक आयोग का चेयरमैन कौन होगा, कितने सदस्य होंगे, यह घोषणा नहीं हो सकी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कुछ समय पहले ही 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों का ब्यौरा जारी किया है। इन पदों को प्रतिनियुक्ति के जरिए भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन कर्मियों की 5 साल की एपीआर और विजिलेंस क्लियरेंस आदि को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। सरकार ने सभी हितधारकों से मांगी थी सिफारिशें। बता दें कि वेतन आयोग के गठन से पहले सरकार ने सभी हितधारकों से टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए सिफारिशें मांगी थी। राष्ट्रीय प्रसिद्ध जेसीएम की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष और अन्य सदस्यों की 10 फरवरी को बुलाई गई बैठक में 8वें सीपीसी की संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई थी। कर्मचारी संगठनों ने कई मांगों को टर्म ऑफ रेफरेंस का हिस्सा बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेज दी थी। हालांकि अभी तक सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस की घोषणा नहीं की। दूसरी तरफ केंद्र सरकार यह घोषणा पहले ही कर चुकी कि 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव का कहना है कि वेतनमान रिवाइज 10 नहीं बल्कि 5 साल में होना चाहिए। पहले रिपोर्ट को लागू करने में लगते थे 2 वर्ष। मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में 10 साल का वर्तमान संशोधन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। आयोग का चेयरमैन और सदस्य कब नियुक्त होंगे अभी तक मालूम नहीं है। इस घोषणा का टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, अभी इस बारे में कोई नहीं जानता। जब ये सब बातें सार्वजनिक होंगी तब इस संबंध में ठोस आधार पर अहम बातें सामने आ सकेंगी। इस बार सरकार चाहे तो एक रिकॉर्ड बन सकता है। अतीत में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट को लागू करने में 2 वर्ष से कम वक्त लगा है। बतौर पहले यह होता है कि वेतन आयोग के सदस्य विभिन्न तरह की जानकारी एकीकृत लेने के लिए विदेशों के टूर करते थे। कई देशों के कर्मचारी संगठनों का वेतनमान देखा जाता था। अध्ययन भ्रमण में बहुत समय लगता था। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। किसी भी देश के कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालयों के नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। ऐसे में संभव है कि इस बार कम समय लगे। 2 दशक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वेतन आयोग के गठन से लेकर उसे लागू करने तक इस प्रक्रिया में 18 भी नहीं लगते थे। उससे पहले 2-2.5 साल लगते थे। सरकार को रिपोर्ट पर विचार करने और इसे लागू करने में ही 6 महीने या उससे अधिक समय लगता रहा। संसद के मानसून सत्र में 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल पूछे गए थे। इन सवालों में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की संभावित समय सीमा और आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करना आदि शामिल है। खास बात है कि सरकार ने उक्त सवालों के जवाब में कोई भी एक तिथि निर्धारित नहीं की। मतलब कब आधिकारिक
अधिसूचना जारी होगी और कब आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों की नियुक्ति होगी, इस बाबत सरकार ने कोई सटीक सूचना नहीं दी। इतना ही नहीं, आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना, इसके लिए भी कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की ज्वाइंट कंसल्टेटिव मिशनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जेसीएम ने 18 जून को कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा था। इसमें जेसीएम की तरफ से यह मांग की गई कि 8वें वेतन आयोग के लिए जो टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार किए गए उन्हें सर्कुलेट यानी प्रसारित किया जाए। डीओपीटी ने जेसीएम को सूचित किया था कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को फाइनल रूप दिया जा रहा है। डीओपीटी ने टीओआर के लिए जेसीएम से सुझाव मांगे थे। जेसीएम ने बहुत पहले ही वे सभी सुझाव डीओपीटी को सौंप दिए थे। टीओआर के लिए सुझाव सौंपने के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से इस मामले में केंद्रीय कर्मचारियों की सुरक्षा इकाई जेसीएम के साथ कोई संचार नहीं हुआ। जेसीएम के सचिव के मुताबिक इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को संशय हो रहा है सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या लिखा है, कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझाव को कितनी तवज्जो मिली है। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर असमंजस की स्थिति में है। इनके सामने अनिश्चितता की स्थिति है। इतना ही नहीं, टीओआर का दस्तावेज जेसीएम तक नहीं पहुंचने के कारण कर्मचारियों में सरकार की घोषणा और विश्वसनीयता को लेकर संशय बन रहा है। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सेवारत कर्मियों के अलावा पेंशनर भी 8वें वेतन आयोग पर आश्वस्त नहीं है। वजह उन्हें अभी तक नहीं मालूम कि 8वें वेतन आयोग का पेंशनर को फायदा होगा या नुकसान। फाइनेंस बिल के चलते भी पेंशनर चिंतित हो गए हैं। 8वें वेतन आयोग में उनकी पेंशन बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी, महंगाई राहत डीआर का क्या होगा, ऐसे कई सवाल पेंशनरों की परेशान कर रहे हैं। उसमें असुरक्षा का भाव पैदा हो गया। ऐसे में सरकार को तुरंत प्रभाव से वेतन आयोग का गठन करना चाहिए और टर्म्स ऑफ रेफरेंस सार्वजनिक करना चाहिए। साथियों, ये बहुत ही अहमियत वाली खबर थी और बहुत ही गहराई से इसको लिखा गया था और आप लोगों तक मेरा पहुंचाने का कर्तव्य था कि आप इस जो अमर उजाला में जो खबर आई है, एक एक स्टिक इन्होंने उत्तर दिया हर एक चीज का, चाहे वो वेतन भोगियों के मन की कोई बात हो या पेंशनरों की मन की कोई बात हो। इन्होंने हर एक का उत्तर देने की कोशिश की है और सरकार की क्या कार्य प्रणाली चल रही है, 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या काम चल रहा है, उसको भी इन्होंने इस न्यूज में घेरा। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल पूजी।